कर्नाटक में शोर थमा भी नहीं था कि राजस्थान में तूफान उठ गया। गहलोत पायलट की लड़ाई अब खुलकर सबके सामने आई। सचिन पायलट ने जयपुर में बोलना शुरू किया तो और देखा न छोर। पायलट ने गहलोत पर इतने वार कर डाले कि गहलोत भी सोच रहे होंगे वार पर पहले पलटवार करें या फिर जख्मों की तुरपाई। पायलट ने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन एक बात ऐसी बोल दी जो शायद अशोक गहलोत के कलेजे में शूल बनकर चुभ रही होगी। नाकारा निकम्मा वाले आरोप से आहत सचिन ने इस बार गहलोत पर ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसकी काट अब गहलोत के पास भी नहीं होगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर, लेकिन अब मैं नाउम्मीद हूं क्योंकि तथ्य सामने आ रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो और क्यों नहीं होगी, एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को 2020 में गिराने के लिए पायलट कैंप मानेसर गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत और अमित शाह के कहने पर सरकार गिराने वाली साजिश रची गई थी। विधायकों को सरकार गिराने के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन विधायकों ने ये पैसे अभी तक अमित शाह को लौटाए नहीं हैं। अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको। गहलोत के इस बड़े आरोप के बाद सचिन पायलट खेमे के विधायकों का खून खौल उठा है। अब एक एक कर मानेसर वाले सारे विधायक गहलोत से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मानेसर जाने वालों से इतना ही परहेज था तो फिर मंत्री पद क्यों दिए गए, और अगर सीएम साहब को पता था कि अमित शाह ने उनके विधायकों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की थी तो उन्होंने विधायकों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, हमारे सबके सम्मानीय है। ये सब मामला मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दिया। लेकिन सर, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 10 से 15 करोड़ रुपए लिए, अब वापस दे दो, चाहे मैं दे दूंगा। ऐसा देखो, मैंने बोला था कि न तो सोने की कभी जंग लगती है, न बीजेपी से हमारा कोई लेना देना है, न बीजेपी से हमारी विचारधारा मिलती है, न अमित शाह से हम डरने वाले हैं, न हम डरेंगे। हम कांग्रेस में रहेंगे और यहीं काम करेंगे। अभी चुनाव का टाइम है, हम सबको मिलकर के पार्टी को हम काम करेंगे, सरकार वापस आएगी और रिपीट होगी सरकार। लेकिन सर, आप सब कह रहे हैं कि मिलके 2023 का मिशन लेके भी चल रहे हैं, मिलके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके दरमियान भी बीच बीच में जो धमाके होते रहते हैं, पहले भी हो चुके, अब एक और धमाका हुआ, क्या मानते, क्यों ये पॉलिटिकल क्या है मायने? ये जो बात हो रही है, मैंने बताया कि ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसी बातें क्यों हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम मानेसर वालों में से आज हम 5-6 तो मंत्री बन गए सरकार में आकर के, और मंत्री हाईकमान ने बनाए, उसमें मुख्यमंत्री मोदी ने शपथ दिलाई हमको। ये हम सरकार के हिस्से हैं, हम मिलके सब पार्टी का काम कर रहे हैं, बहुत से लोग संगठन में भी काम कर रहे हैं। अब तो चुनाव के टाइम पे सबको मिलके काम करना चाहिए, और ये धमाके भम्बों की बात आप भी बंद कर दो, हम भी बंद करते हैं। सीएम गहलोत के इन आरोपों के बाद अब वो 19 विधायक आग बबूला हो रहे हैं जो सचिन के साथ मानेसर गए थे। इंद्रराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी, दानिश अबरार, रोहित बोहरा, मुरारी लाल मीणा समेत कई विधायक अब अशोक गहलोत के आरोपों से बेहद खफा हैं। अब सचिन पायलट ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है तो पायलट के सिपह सालार भी मैदान में दो हाथ करने के लिए कमर कस चुके हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी वाला रास्ता अख्तियार करने का ऐलान कर चुके हैं। अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा निकालकर करप्शन के खिलाफ पोल खोल अभियान चलेगा। पब्लिक सवाल पूछेगी तो पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए करप्शन की बात बताएंगे।
साथ ही ये भी बताएंगे कि मेरे लाख कहने के बावजूद गहलोत ने वसुंधरा के राज में हुए करप्शन पर चुप्पी क्यों साध रखी थी, क्योंकि गहलोत जी की आस्था सोनिया जी में नहीं बल्कि वो तो महारानी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। चुनावी रण में जब कांग्रेस बीजेपी को आमने सामने होना था तब मरुधरा में गहलोत गुट और पायलट खेमे के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। गहलोत की क्या प्लानिंग है अभी पता नहीं, लेकिन पायलट तो हर फिक्र से बेफिक्र होकर मैदान में उतर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।